श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से धन, वैभव, सौंदर्य और वैवाहिक जीवन में सुखों की वृद्धि होती है। सनातन धर्म में शुक्र प्रदोष व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो कोई इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। विशेष रूप से अविवाहितों के लिए यह व्रत जल्दी विवाह का मार्ग प्रशस्त करता है और विवाहितों के वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाता है। इसके अलावा जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का बेटा और तीसरा था सेठ का बेटा। तीनों मित्रों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सेठ के पुत्र का अभी तक गौना नहीं हुआ था, जिस वजह से उसकी पत्नी अभी तक मायके में रह रही थी। एक दिन तीनों मित्र आपस में बात कर रहे थे। तभी ब्राह्मण के पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। यह बातें सुनकर सेठ के पुत्र ने निश्चय किया कि वह अब अपनी पत्नी को घर लेकर आएगा। इसके बाद वह अपने घर गया और उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं और ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना अशुभ होता है। लेकिन सेठ के बेटे ने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी और वह अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में उसके सास ससुर ने भी यही बात कही जो कि उसके माता पिता ने कही थी, लेकिन उसने उनकी बात भी नहीं मानी और जबरदस्ती अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया। अब जैसे ही दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में नगर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे कि उन्हें बहुत चोट आई। लेकिन सेठ का बेटा फिर भी ना रुका। इसके बाद मार्ग में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और उनका सारा धन लूट लिया। अब जैसे तैसे वे दोनों घर पहुँचे कि घर पहुँचते ही सेठ के बेटे को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपके बेटे के पास सिर्फ 3 दिन का समय है। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण के बेटे को लगा तो वो दौड़ा दौड़ा सेठ के बेटे को देखने को आया और उसने सेठ जी से कहा कि अपने बेटे और बहू को उसके घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका बेटा शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि ये अपनी ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ जी को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने बेटा और बहू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचकर ही सेठ का बेटा ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने शेष जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। इसी के साथ यह व्रत कथा संपन्न होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।